हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी वाले सभी स्टूडेंट को, यानी कि लाइब्रेरी स्टूडेंट को सभी को क्या है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज क्या है, छोटी दिवाली के रूप में आज है और कल क्या है आपकी बड़ी दिवाली, यानी कि सभी को एडवांस में ही दिवाली की शुभकामनाएं। और सभी स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका देखो भाई, सीधी बात ये है, आप पूरे साल क्या तैयारी कर रहे हो, ये बात मैं मान के चलता हूँ। हर स्टूडेंट क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फेस्टिवल बनाना छोड़ दो। भैया, मानवता और अपना जो है धर्म, यानी कि मानवता धर्म और अपना धर्म को कभी मत भूलना। यानी कि ईश्वर, आपने एक कहानी सुनी होगी कि कर्ण जो था, क्या था, कर्ण पूरे युद्ध को, क्या था, कर्ण क्या था, पूरे युद्ध को बदलने वाला था। उससे बड़ा धनुर्धर कोई था ही नहीं। यानी कि उसे भी पता था कि मैं क्यों हारूंगा, क्योंकि मेरे पास भगवान नहीं है। क्या नहीं है, उसके पास भगवान नहीं है। और ये मान के चलिए, जो बिल्कुल जीरो था, जिसे हम शून्य कहेंगे, जीरो, उसका क्या है, भगवान ने समय को बदलते 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 उसे क्या कर दिया, जीरो से हीरो बना दिया। क्या कर दिया, जीरो से हीरो बना दिया। और जो हीरो था वो बन गया जीरो। तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर, या फिर आपका जो भी मान के चलिए, चाहे आप XYZ किसी भी धर्म के हो, जो भी आपके धर्म की सुपर पावर हैं, उनको कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए। पढ़ाई अपनी जगह है, ईश्वरीय शक्ति अपनी जगह है, या फिर आप जिसको भी पावर सुपर पावर मानते हो वो अपनी जगह है। अगर आप नास्तिक हो तब अलग चीज़ है, नहीं तो यानी कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये सोचते हो भाई, जो हम ये मान के चलते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई क्रिश्चियनों में क्या है, जैसे कि प्रे करने जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। क्यों जाते हो वहाँ पे, क्या, यानी गुरुद्वारे में क्या है, हर टाइम गुरबानी चलती रहती है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके संडे के दिन प्रेज होती हैं। और ये मान के चलिए, जो मुस्लिम धर्म है, वहाँ पर क्या है, फ्राइडे के दिन अलग तरह की क्या है, क्या वो होती हैं, नमाज होती हैं। हमारे जो यानी कि हिंदू धर्म में क्या है, जैसे अलग अलग सोमवार को शिव जी महाराज की तरह की पूजा होती है, हनुमान जी की मंगलवार को, अलग अलग। यानी कि क्या है वो, और जब आप वहाँ जाओगे तो क्या है, जब वो घंटियाँ, जो इस तरह का जो एनवायरनमेंट रहता है, वो क्या करता है, आपको इस दिमाग, यानी कि जो उथल पथल रहती है हमारे जीवन में, उससे अलग करता है। इसीलिए कहता हूँ मैं, भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आप पढ़ाई करो, रोज़ पढ़ाई करो। यानी कि आप 24 घंटे का आपके पास टाइम है, 6 घंटे 7 घंटे आप सोते भी होगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए 2-3 घंटे, यानी कि खाना पानी ये सब चीज़ें भी 3 घंटे, उसमें मान के चलता हूँ 10 घंटे हो गए वेस्ट आपके। ठीक है, 10 घंटे में से आप कितने बचे, 14 घंटे। 14 घंटे में से आप ये मान के चलिए, आप 2 घंटे अपने लिए निकालिए। 2 घंटे में से ये मान के चलिए कि चाहे आपके 10 किलोमीटर कितने भी किलोमीटर हो, अपना कोई भी एक मंदिर में जाइए, या फिर अपना मंदिर में जाते अपने को टाइम दीजिए। ठीक है, इतना मान के, अगर नास्तिक हो तो अपने आप को टाइम दो, गाने सुनो, अपने आप को कुछ भी करो। जैसे कोई यानी कि लड़का है चाहे लड़की हो, अगर आप नास्तिक हो तो क्या है, दंड बैठक करने शुरू कर दो, पुशअप मारने शुरू कर दो। उससे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपकी सेहत भी बनेगी। और कोई अगर फालतू बोलेगा तो उसमें एक गुट भी मार दोगे। तो ये क्या है, यानी कि अपने आप को ज़रूर टाइम दो यार। क्योंकि भैया वही है कि आज के टाइम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं 30-35 तक हम तैयारी करते रहते हैं। फिर वही है कि शादी हो जाती है, फिर हमारे में जान नहीं रहती। और क्या होता है, एक तरह से हम क्या है, पूरी जो जिस टाइम हमारे में क्या थी, कैपेबिलिटी थी, कैपेबिलिटी मतलब कि पावर्स थी, उस टाइम हमने क्या कर दिया, उस पावर्स को क्या पढ़ाई में वेस्ट करा, क्या, जॉब के लिए। यानी कि आपने पावर्स को सेक्रीफाइस कर दिया, एक तरह से पूरा सेक्रीफाइस ही करके मान के चलते हैं। और अब क्या है, यानी कि अब हमें क्या करना है, एक तरह से घूमने जाना है, एंजॉय करना है। तो यानी कि वो करना है, जब हमारे पास नौकरी है तब वो क्या है, वो हो नहीं पाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने आप को टाइम दो। दिवाली का फेस्टिवल है, एक टॉपिक यह है, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये बच्चों का टॉपिक है, या फिर ये कल का टॉपिक है। अब
दिवाली के बाद से, यानी कि मैंने खुद कहा है कि दिवाली के बाद से आपको मैं खाली नहीं बैठने दूंगा। तो दिवाली तक क्या है, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि यार साल में त्योहार आते हैं, और त्योहारों का फिर वही है कि जब आप त्योहार ही नहीं मना पाओगे तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। चलिए, तो स्टॉक वेरिफिकेशन भी आपको मैं समझा था। स्टॉक वेरिफिकेशन भी कोई टॉप चीज़ नहीं है, ठीक है। कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, ये स्टॉक वेरिफिकेशन ये बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल क्या है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जब पहली बार किताब आती है तो क्या करता है, पापा वो अपनी लिस्ट निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, लिस्ट। ये पर्चा दिया होता है स्कूल में आजकल, तो पर्चे यानी कि प्रिंट निकाल के एक फर्रा से दे देते हैं कि ये किताबें आनी है और इतनी कॉपी आनी है। तो क्या करता है वो, पापा ये किताब आ गई, ये किताब आ गई, ये किताब आ गई, ये किताब आ गई, ये किताब ये रह गई। तो वही आपका स्टॉक वेरिफिकेशन है। सीधी भाषा में क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन। बट इसको क्या कहते हैं, सॉरी, इस टर्म को क्या कहते हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन। फिजिकली वेरिफिकेशन यानी कि उसकी नज़र में क्या है, स्टॉक को वेरीफाई कर रहा हो। क्यों, क्योंकि भैया उसका स्टॉक इतना है। पर इसे हम क्या कहते हैं हमारे लाइब्रेरी टर्म में, फिजिकली वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन ये होता है कि जब आप, यानी कि ये आपका घर की किचन है, ठीक है, आपकी मदर यानी कि मम्मी, या फिर आपकी वाइफ, या आपकी बेटी, या फिर आपका बेटा, यानी कोई भी कहता है कि जी किचन में ये चीज़ नहीं है, 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 किस बदौलत कहते हो, आपने किस बदौलत कह दिया, किस बिना पे कह दिया कि जी ये चीज़ नहीं है, किसकी बदौलत, स्टॉक वेरिफिकेशन की। कि उन्होंने क्या करा, क्या है, आटे का डब्बा उठाया, उसमें चेक करा कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि जी 10 किलो का डब्बा है, आधा किलो पड़ा हुआ है, तो क्या करा, स्टॉक वेरिफिकेशन करा। तो क्या हुआ, वहाँ पर स्टॉक वेरिफिकेशन हो गया कि आधा किलो है, अब क्या है, 9.5 किलो चाहिए। दाल, चीनी, नमक वमक ये सब चीज़ें चेक कर, ये भी क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन। यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपनी लाइब्रेरी में क्या क्या संसाधन पड़े हैं, क्या क्या संसाधन हमें आवश्यक है, उसके लिए एक प्रिपरेशन करते हैं। यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन एक तरह से, स्टॉक वेरिफिकेशन वह पद्धति है जिसके द्वारा लाइब्रेरी में जितने संसाधन पड़े हैं, जितने रिसोर्सेज पड़े हैं, उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ यानी कि आपके एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा। यानी कि एक्सेशन रजिस्टर के बदौलत हम क्या करते हैं, स्टॉक को वेरीफाई करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि जी ये सब चीज़ें, ये चीज़ें हैं कि नहीं है। अब क्या होता है, आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, ये आता है स्लीविंग, दूसरा नंबर आता है विड्रॉलिंग, तीसरा नंबर आता है थ्रेट यानी कि चोरी होना। ये तीन चीज़ कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में क्या करती हैं, किसी भी लाइब्रेरी को एक तरह से जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है सबसे ज़्यादा काम आती है। भाई स्लीविंग में क्या है, कितने भी किताब फटी कटी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हें क्या करता है, एक तरह से क्या करना है, हमें पूरा प्रिपेयर करके ये सब चीज़ें देखना है। स्टॉक वेरिफिकेशन में यही सब चीज़ें होती है। फिर क्या है, वीडिंग, कितनी किताब क्या करनी है, आउट करनी है, क्या करनी है, आउट करनी है, और कितनी किताब चोरी हो गई, नहीं मिली, या फिर क्या नाम जो पाठक है उसने वापस नहीं करी। तो स्टॉक वेरिफिकेशन में यानी कि स्लीविंग, वीडिंग एंड थ्रेफ्ट, इसमें क्या आ जाता है, देखो, और एक आपका आ जाता है कि भाई बच्चे ने जमा नहीं करी, एक तरह से नो, जमा करने को क्या कहते हैं, सीधी बात है, नो रिसीव, हाँ नो रिसीव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा कि किताब चोरी हो गई, किताब, लाइब्रेरियन को ये ध्यान रखना है, किताब भाई चोरियाँ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरी में आपको क्या है, उसका चेक करने वाला भी मिलता है अलग से। यहाँ क्या है, नो रिसीव,
नो रिसीव में क्या है भाई, किसी ने किताब खो दी। अब क्या है, या तो लाइब्रेरी उसका दुगना लेती है यानी कि 2 टाइम, या फिर आप उसकी यानी कि एज इट इज़ वही बुक क्या करो, जमा करो। यही कंडीशन होती कि नहीं होती? तो यही क्या है, ये सारी चीज़ें कंडीशन होती है। स्टोर कैरिवेशन में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या है करा जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या आ जाता है, कितनी बुक हमारी नो रिटर्न आई, यानी कि एक्सीजन रजिस्टर से मैच करते चल जाते हैं हम और स्टॉक वेरिफिकेशन करते चलते हैं। ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, ये किताब है, यानी कि आपकी 10,000 किताब है तो आपका क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन होगा। 10,000 किताबों का वर्बली आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वर्बली मतलब ये आपका रजिस्टर रखा है, यहाँ जीरो यानी कि एक नंबर से क्या है यानी कि 001 002 इस तरह से वेरिफिकेशन करना है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो नहीं है उस पर क्या है एक तरह से पेंसिल से सर्किल कर लिया जाता है, यानी कि 3 नंबर नहीं है तो पेंसिल से सर्किल कर लिया जाएगा, पेंसिल से, नो यूज़ ऑफ पेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइब्रेरी में एक क्या होती है, पेंसिल और रबड़ हर हालत में रखी रहती है गलतियाँ मिटाने के लिए। तो ये सारी क्या यानी 10,000 की 10,000 किताब में फिर आप क्या देखोगे कौन सी आप इसके बाद सेकंड टर्म क्या होती है, जब आप इस तरह से स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं आपको ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इसमें से ये किताब निकालनी है, ये किताब क्या करनी है। अब जब क्या है ये मान लीजिए आपका 600 इतना नंबर क्या है रीडिंग हो गया, तो उसकी जगह नंबर का क्या है उसकी जगह दूसरी किताब भी चढ़ा सकता है। ठीक है, फिर आया था क्या है थ्रेट, चोरी होगी वाली किताब, नया नो रिसीव वाली किताब। ये सारी की सारी क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन का सीधे सीधे बात है भैया हमारे पास कितना सामान पड़ा है, कितना सामान बर्बाद हो गया। अब आपका क्या है, जैसे मान के चलिए आपकी एक किराना स्टोर है यानी कि जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर। तो आपके पास ये यानी कि आपने आटा सब स्टोर कर रखा है। अब आप क्या एक टाइम पे क्या होगा स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे जी, स्टॉक वेरिफिकेशन साल में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे तो उसमें देखोगे कि आटा कितना बच रहा है, कितना ख़राब हो गया, ये सब चीज़ें क्या करोगे स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे। वही क्या है लाइब्रेरी में हमारे क्या होता है स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी स्टॉक वेरिफिकेशन वह पद्धति है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि लाइब्रेरी में कितना क्या है स्रोत या कितना रिसोर्सेज पड़े हैं, यानी कितनी बुक और कितनी चीज़ें पढ़े हैं, कितना हमें क्या है विड्रॉल हो चुका है, कितना क्या है थ्रेट हो चुका है, कितना क्या है नो रिसीव है, और कितना क्या है स्लेविंग के लिए यूज़ है। तो ये सारे के सारे इसलिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें और सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू।